आज आपको बताएंगे कि बाजार जैसी स्वादिष्ट रसमलाई घर पे आसान तरीके से कैसे बनाई जा सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि रसमलाई स्पॉन्जी बन के तैयार हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध ही लेना है, क्योंकि इसमें फैट्स बहुत कम रहता है, जिससे कि इसके छेने से बना रसगुल्ला बहुत ज्यादा स्पॉन्जी बन के तैयार होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना जालीदार सा बना है। इसके लिए हमने ले लेना है भारे तल का पैन और अब इसमें डाला है 1.25 लीटर दूध, यानी कि 1 लीटर और 200 ml। क्योंकि हम यहाँ पे 3 पैकेट दूध इस्तेमाल किया है और 1 पैकेट 400 ml का है। दूध को उबलने के लिए रख दिया है और इंतजार करेंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। यहाँ पे हमने विनेगर लिया है, 3 बड़े चम्मच विनेगर लिया है। इसको उतना ही पानी डाल के डाइल्यूट किया ताकि नरम छेना बन के तैयार हो। और अब दूध में अच्छा उबाल आ चुका है। 2-3 मिनट हमने चला के इसे ठंडा कर लिया और अब ये विनेगर वाला पानी इसमें डाल दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स, अगर हम गर्म दूध में ही विनेगर को जल्दी से ऐड कर देंगे तो छेना सख्त बन के तैयार होता है। अब एक साफ मलमल का कपड़ा छलनी पे रख दिया है और अब ये फटे हुए दूध को छान लेते हैं। 2-3 पानी अच्छे से धोने के बाद हमने इसे हल्के हाथ से निचोड़ लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स, हमें इसे बहुत ज्यादा टाइट हाथ से नहीं निचोड़ना है कि बिल्कुल सूखा ही हो जाए, और अगर ऐसा लगे तो थोड़ा छेने का पानी मिला लेना है। अब हमने सारे ही छेने को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर लिया है। वैसे तो थैली की सहायता से इसे हम मसल कर चिकना करते हैं, लेकिन एक हलवाई भैया की ट्रिक अनुसार एक चपटे तल की कटोरी से इसे मसल के हल्के हाथ से हमें चिकना करना है। और अब ये मक्खन जैसा स्मूथ हो चुका है, इकट्ठा हो रहा है। और अब हमने इसमें डाला है 1 चम्मच और थोड़ा ज्यादा कॉर्नफ्लावर, क्योंकि जितने दूध का छेना बनाएंगे उतना ही कॉर्नफ्लावर डालना है। सारे छेने में अच्छे से मिक्स कर दिया और अब छेने का थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसे गोल बनाकर देखेंगे। अगर ये क्रैक फ्री बॉल्स बन रही हैं तो फिर हम 1.5 कप चीनी और 6 कप पानी, और इसके साथ ही आंच को हम तेज रखेंगे। चीनी को पानी में घुलने देते हैं और ऊपर से हमें इसे ढक भी देना है ताकि इसमें अच्छे से भाप बन पाए और फिर बबल्स भी बनने लगे। पहले हमने छेने को 2 भागों में बांट लिया है। रसगुल्ले की लोइयों को थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि पकने के बाद इनका आकार दुगना हो जाता है। और अब चाशनी में अच्छे से उबाल आ रहा है, इसको डाल के देख रहे हैं ये नहीं फट रही है, तो बाकी भी सभी लोइयों को एक एक करके डाल दिया है। गैस की आंच को तेज ही रखना है, हमें सारे लोइयों को एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो फिर चाशनी का तापमान कम हो सकता है। सभी पीसेज एक साथ अच्छे से पक के तैयार हो, उसके लिए हमें चाशनी में लगातार उबाल को आने देना है। तो इसके लिए हमने इसे 20 से 25 मिनट तक अच्छे से ढक के पकाना होगा। पहले हमने 10 मिनट तक एक तरफ अच्छे से पकने दिया है और ऊपर से हमने ढक्कन लगा दिया है ताकि इसकी भाप अंदर ही बनी रहे और सारे पीसेज अच्छे से पककर तैयार हों। 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन को हटा लिया है और अब हमने सभी को पलट देना है ताकि दोनों ही तरफ से सारे पीसेज अच्छे से पक के तैयार हों। और पकते समय ने देख सकते हैं कि इनका आकार पहले से दुगना हो चुका है, इसका मतलब अच्छे से पककर तैयार हो चुके हैं। यहाँ लिया है 1 गिलास में पानी और एक पीस को डाल के देखते हैं और अब ये नीचे बैठ चुका है, इसका मतलब अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इन्हें हमने ठंडा कर लेना है। फ्रिज में ठंडा करने के बाद हमने इनमें 6-8 बूंद केवड़ा वाटर की भी डाली है। रसमलाई का रस बनाने के लिए लिया है आधा लीटर फुल फैट दूध और इसे एक उबाल आने तक पका लिया है। 2 बड़े चम्मच दूध में डाला है चुटकी भर केसर और 1 पिंच येलो फूड कलर। ये रसमलाई का रंग और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। इसमें डाली है आधा कप पिसी चीनी। अब इस रस को हमने पतला रखना है ताकि आसानी से रसगुल्ले में एब्सॉर्ब हो सके। अब अपने मनपसंद के इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। अब एक पीस उठा के इसका रस निचोड़ के देखते हैं कि कितना स्पॉन्जी बना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे से निचोड़ लेते हैं और इसे जब दोबारा हम डालते हैं रस में तो फिर से ये पूरा अपना आकार ले लेता है। इसका मतलब बहुत ज्यादा स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। सभी पीसेस को रस निचोड़ के अलग कर लिया है और अब इस साथ में ही सजा देंगे अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ। और इन्हें सर्व करने से पहले 6-8 घंटे अच्छे से फ्रीजर में रख के ठंडा कर लेना है। इस टेस्टी रसमलाई को बनाना और हमें फॉलो करना ना भूलें।